अब सीधे रुक करेंगे लक्सर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। लाभार्थी सम्मान समारोह को वो संबोधित कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर उन योजनाओं को लाया गया है जो योजनाएं वास्तव में जरूरत थी, जिसके कारण से लोगों का जीवन आगे बढ़ सकता था। उन योजनाओं को लागू करने का काम, उन योजनाओं को नीतियों में लाने का काम, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रही है। चाहे हम किसी भी योजना की बात करें, उनकी योजनाओं में अगर प्राथमिकता किसी को रही है तो गरीब के कल्याण की रही है, गरीब के उत्थान की रही है, गरीब को सहायता पहुंचाने के लिए रही है। हमेशा उसके मूल में रहा है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे भाई बहन जो समाज के अंतिम छोर में रहते हैं, जो गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं, उनका जीवन स्तर कैसे उठाया जाए, उनको कैसे सहायता पहुंचाई जाए, उसको मूल में रखकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। क्योंकि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने गरीबी को जिया है, गरीबी को देखा है, गरीबों को दुख दर्द को सहा है और गरीबों के दुख दर्द को हमेशा उन्होंने अपने सीने से लगाया है। इसीलिए उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न उन्होंने 10 सालों में किए हैं। भाइयों बहनों, आज आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं कह सकता हूं कि इतनी बड़ी संख्या आपकी ये दर्शाती है कि पिछले 10 सालों में गरीब कल्याण के लिए अनेकों काम देश के अंदर हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आज भारत की सरकार जो भी फैसले लेती है उसकी गूंज पूरी दुनिया में होती है। यही कारण है कि आज भारत भी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, कोरोना महामारी आ गई, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व कौशल था। भाइयों बहनों, अनेक योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई है। चाहे हम आज गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जन धन योजना की बात करें, चाहे आज हम जो है इज्जत घर बनाने की बात करें, या आयुष्मान भारत योजना की बात करें, हर घर नल से जल की बात करें, या वैक्सीन देने की बात हो, या अन्न उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे लखपति दीदी बनाने की बात हो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो काफी समय लग जाएगा भाइयों बहनों। लेकिन वो योजनाएं हम गिनाते गिनाते वो पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अगर लाभार्थियों के बीच में हम आए तो मैं कह सकता हूं कि आज देश का हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। मैं देख रहा था आज कुछ ऐसे नेता जिन्होंने अपने कालखंड में जब वो सत्ता में रहे केवल और केवल अपने परिवारों के लिए काम किया है, या बहुत ज्यादा अपनी पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए काम किया है, जिन्होंने घपले घोटाले किए हैं, वो कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी का परिवार आप सब हैं। मोदी का परिवार पूरा उत्तराखंड है, मोदी का परिवार पूरा देश है। उनका परिवार 140 करोड़ भारतीय मोदी जी के परिवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए काम नहीं किया है, उन्होंने निजी हितों के लिए काम नहीं किया है, उन्होंने संपूर्ण भारत में रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों की चिंता की है, उनके दुख दर्द के लिए अपना जीवन लगाया है। एक एक पल और एक एक क्षण उन्होंने देश के लिए लगाया है। भाइयों बहनों, आज भी मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैं और महेंद्र भट्ट जी हम भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में भाग लेने के लिए, संसदीय बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए हम दिल्ली गए हुए थे। पूरे दिन भर मोदी जी जनसभाएं करते रहे, सरकारी काम करते रहे, और शाम को रात्रि को 7 बजे से लेकर प्रातःकाल 4 बजे तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक करी। भाइयों बहनों, तो मैंने सोचा, मैं भी वहीं बेंच पर बैठ गया, महेंद्र भट्ट जी भी बैठ गए, और मुझे लगा कि अब अगले दिन प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि 4 बजे तक वो बैठक कर रहे हैं, 5 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे,
तो आज दिन में कोई कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि पूरे दिन भर नहीं सोए हैं, पूरी रात भर नहीं सोए हैं। मैंने उनके ऑफिस के किसी अधिकारी से पूछा वहीं पर, क्या कल प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं है? तो बोले उनके कार्यक्रम कल सवेरे 9 बजे से लगे हुए हैं। मैंने कहा तो आप जाके थोड़ी देर आराम करेंगे क्या? बोले आप जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे मेरी ड्यूटी तो पूरी हो गई है, अगले ड्यूटी वाले के पास उन्होंने क्या क्या काम करने हैं वो लिखे हुए होंगे, उनको अगले काम पर शुरू हो जाएंगे। और अब तो उनके सोने का समय नहीं है, ये 5 बजे तो वैसे ही उनका 4 बजे के बाद जागना हो जाता है। तो भाइयों बहनों, अगले दिन मैंने सोचा कि इन्होंने मुझे कहा तो है, तो अगले दिन सवेरे जब 9 बजे मैं उठकर जैसे बैठकर तैयार हुआ तो मैंने भी अपने साथ में किसी से पूछा कि आप देखो आप प्रधानमंत्री जी का कहां से लाए आ रहा है। तो मैं सच बताऊं आपको तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी 9:30 बजे झारखंड पहुंच गए थे। पूरे दिन भर उन्होंने कार्यक्रम किए। इस प्रकार के कर्मयोगी हमारे प्रधानमंत्री जी, इसलिए आज देश आगे बढ़ रहा है। देखिए देश के अंदर कितने लंबे समय से हम सब सोचते थे कि देश के अंदर से धारा 370 खत्म होनी चाहिए। वो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन पहले की नीतियों के कारण से देश की आजादी के बाद जिन हुक्मरानों ने काम किया, शासन किया, उन्होंने भारत का उसको अभिन्न अंग नहीं बनने दिया। धारा 370 के कारण से एक देश के अंदर ही 2 विधान चलते थे, 2 प्रधान चलते थे, 2 निशान चलते थे। एक देश में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं चलती थी। और उत्तराखंड राज्य से ये रुड़की जो हमारा सैनिक बाहुल्य भी है, प्रौद्योगिकी का बड़ा केंद्र भी है, इस केंद्र से भी अनेकों लोगों ने वहां जाकर अपनी सेवाएं कश्मीर को बचाने के लिए दी। और 40,000 से भी ज्यादा लोग उस कश्मीर के अंदर शहीद हो गए कश्मीर को बचाने के लिए। लेकिन वो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, अभी धारा 370 आर्टिकल 370 की एक मूवी आई है, फिल्म आई है, पिक्चर आई है, उसको आप देखेंगे तो वहां पर किस प्रकार से सुरक्षा बलों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनके ऊपर पत्थर मारे जाते थे, गोलियां चलाई जाती थी, पेट्रोल पंप फेंके जाते थे। वहां पर कोई कानून का राज नहीं चलता था, क्योंकि वहां की धाराएं इस प्रकार की थी। इस प्रकार का देश के संविधान में व्यवस्था की गई थी। उस धारा 370 को समाप्त करने का भी काम किसी ने किया, किसी ने हिम्मत की, किसी ने सीना दिखाया, 26 इंच का सीना दिखाया, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया। भाइयों बहनों, और कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त हो गई। एक छोटा सा मच्छर भी कहीं हताहत नहीं हुआ। जो लोग कहते थे वहां खून की नदियां बह गए। हमारी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक जो एक अभिशाप था, उस 3 तलाक को समाप्त करने का काम उन्होंने किया। हम सब लोग गली गली में घूम घूम के कहते थे, लंबे समय से कहते थे। यहाँ रुड़की के पास, मंगलौर के बगल में, यहाँ रुड़की में भी हमारे यहाँ रामनगर है। मैं जब रामनगर आया था चुनाव में, तो उस समय लोग कह रहे थे कि ये रामनगर है, भगवान राम की नगरी है। भाइयों बहनों, जब भी हम किसी ऐसे स्थान पर जाते थे तो भगवान राम याद आते थे। और लंबे समय से नारा लगता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन रामलला का मंदिर नहीं बन पा रहा था। भाइयों बहनों, राम सबके हैं, राम यत्र तत्र सर्वत्र है। और उन रामलला को भी ठीक प्रकार से उनकी प्राण प्रतिष्ठा, भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का काम किसी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे असंभव काम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में आज ग्रोथ का इंजन तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड हमारा 21वीं सदी का तीसरा दशक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उत्तराखंड का दशक होगा। उनको हमारे उत्तराखंड से भी विशेष लगाव है। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर आज विकास हो रहा है। अगर हम बात करें रुड़की से आज दिल्ली जाने की, तो रुड़की से दिल्ली जाने में अधिकतम 2.5 से 3 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। मैं एक दिन बहन जी कल्पना सैनी जी से पूछ रहा था कि जब संसद का सत्र चलता है तो आप क्या करती हैं? तो कह रही थी बहुत दिन ऐसा होता है भाई साहब कि मैं जो है सवेरे यहां से दिल्ली जाती हूं और शाम को वापस आ जाती हूं। तो ये विकास, ये क्या पहले भी हो सकता था कि नहीं हो सकता था? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, ये प्रश्न हम सबका है कि आखिर ये जितने काम, जितने विकास की योजनाएं, जितने गरीब कल्याण की योजनाएं, जितने लोगों को आज जरूरत की योजनाएं, वो सब आज देश के अंदर हो रही हैं। तो इन योजनाओं को पहले की सरकारों के द्वारा भी लाया जा सकता था, नहीं लाया गया भाइयों बहनों, क्योंकि उनकी नीति भी नहीं थी, नियत भी नहीं थी।
केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे, तुष्टीकरण की बात करते थे, केवल और केवल लोगों को वोट बैंक के लिए तमाम जगह पर लड़ाने का, झगड़ाने का काम करते थे। पहले देखिए आप, दिवाली आती थी, होली आती थी, ईद आती थी, कोई और त्योहार आता था तो लोग कहते थे भाई साहब आप घर से बाहर मत निकलना, रेलवे स्टेशन पर मत जाना, दिल्ली मत जाना, बड़े बड़े शहरों में मत जाना, क्योंकि कहीं बम विस्फोट न हो जाए, कोई आतंकवादी घटना न हो जाए, कोई अलगाववादी घटना न हो जाए। आज देश के अंदर जिस प्रकार से शांति का माहौल बनाया है, जिस प्रकार से आज सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, इतनी सारी योजनाएं अभी मिशन की गिना रहे थे, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर से नल जल की योजना, आयुष्मान भारत योजना, लखपति दीदी योजना। अगर हम इन योजनाओं की बात करें तो क्या किसी के साथ भेदभाव के कारण शायद ये योजनाएं कहीं नहीं दी गई। हर वर्ग का व्यक्ति उसमें लाभार्थी बना होगा, जिसको भी जरूरत रही होगी उसको ये योजना मिली होगी, क्योंकि मोदी जी का नारा है, उनका संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये समाहित करता है कि सबके कल्याण के लिए काम होगा, और केवल भारत के अंदर ही नहीं, आज दुनिया के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है सर्वाधिक है। पूरे देश के अंदर उनकी रेटिंग जब भी आती है, पूरी दुनिया के विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आज वो है, क्योंकि जो योजनाएं आज वो देश के अंदर चला रहे हैं, पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा उन्होंने जो हमारे भारत की संस्कृति है, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम केवल छोटे बड़े की बात नहीं करते, तेरे मेरे की बात नहीं करते, हम तो सर्वत्र पूरे संसार की बात करते हैं। पूरा संसार हमारा घर है। उसको चरितार्थ करते हुए कोरोना जैसी कठिन महामारी के समय में हमारे देश की सरकार ने जहां देश के अंदर कोरोना की वैक्सीन देने का काम किया, लोगों को जहां घर घर में उनका चूल्हा न बुझे उसके लिए अन्न देने का काम किया, गरीब कल्याण अन्न की योजनाएं चलाई, वहीं दूसरे दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को कोरोना की वैक्सीन भी उपलब्ध कराने का काम किया। उसके कारण से आज दुनिया के अंदर भारत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, भारत के प्रति श्रद्धा का भाव निर्मित हुआ है। आज पूरा विश्व कहीं न कहीं भारत को नेतृत्व की श्रेणी में देख रहा है, भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं उन्होंने इतने सारे काम किए हैं कि अगर उसको गिनाने लगे तो कई घंटों का समय भी कम लगेगा। मैं जानता हूं, आप सब लोग जानते हैं, कोई किसी योजना में लाभार्थी हुआ है, कोई किसी योजना में लाभार्थी हुआ है, और कई लोग ऐसे होंगे जो कई कई योजनाओं में लाभार्थी हुए। तो मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि अभी जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लोकसभा के चुनाव में हमारे यहां से उत्तराखंड से, देवभूमि उत्तराखंड से 2014 का चुनाव, उस चुनाव में हमने 5 की 5 सीटें यहां से लोकसभा की जिताकर भेजी थी और बड़े अंतर से भेजी थी। 2019 आया तो 2014 से ज्यादा मतों से हमने 19 में जो है यहां से लोकसभा में हमारे सांसदों को भेजा था। 2024 में हमको 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ना है। भाइयों, आप सब लोगों ने घर घर जाकर इन योजनाओं को पहुंचाना है। हर एक लाभार्थी भाई बहन को मोदी जी का नमस्कार कहना है। मोदी जी ने कहा है कि हम सबको संदेश दिया, हम सब लोगों से कहा है, हम लोग नरेश बंसल जी की से, कल्पना जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, निशंक जी, हमारे सब विधायकगण, प्रदीप जी से लेकर सारे पदाधिकारी लोग जो भी अभी राष्ट्रीय परिषद में गए थे, राष्ट्रीय अधिवेशन में, प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे कहा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी पदाधिकारी घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि मोदी जी ने आप सबको याद किया है, आप सबको नमस्कार कहा है। ये काम हम सबको करना है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है। अभी उसके बारे में मैं उल्लेख करूंगा, नकल विरोधी अध्यादेश, धर्मांतरण का कठोर कानून, हमारी मातृशक्ति को 30% का आरक्षण, ऐसे अनेक कानून हमने यहाँ पर बनाए हैं। और आज ही हमने पिछले दिनों आपने देखा होगा हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में, वहां पर उपद्रवियों ने वहां पर बड़ी हिंसात्मक वारदात की, पुलिस के लोगों पर उन्होंने पत्थर फेंके, पेट्रोल बम फेंके, तमाम प्रकार से आगजनी करने का काम किया, सरकारी वाहन जला दिए गए, हमारे पत्रकार भाई बहनों के साथ